हाय एवरीवन। टेल मी वन थिंग, यदि आपको ये पता चले कि आप जिस चीज से अपनी प्यास बुझाते हैं, बर्तन कपड़े धोते हैं, अन्य काम करते हैं और कभी कभी वेस्ट भी करते हैं, वो चीज अमृत है, तब आप क्या करेंगे? बताओ वो अमृत क्या है जिससे हम प्यास बुझाते हैं? यस, यू आर राइट। वो अमृत है, वो एलिक्सिर है, वाटर, जिसे हम पानी और जल भी कहते हैं। So we are taking today lesson number 1 from RBSC Reader Rainbow of 12th class. That is Water, written by Chandrasekhar Venkatraman, popularly known as C.V. Raman. हम उन्हें C.V. रमन के नाम से जानते हैं। He is the physicist of India and gave the theory the Raman effect. उन्होंने द रमन इफेक्ट नाम की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलाव कहाँ कौन से धरातल पे किस तरह से होता है ये बताया है। और इन चाइल्डहुड ही यूज्ड टू लुक एट द सी, वह देखा करते थे समुद्र की ओर, क्योंकि वो साउथ इंडिया में रहते थे तो समुद्र पे देखा करते थे कि ये समुद्र जो है, ये सी जो है, व्हाई इट इज ब्लू, यह नीला क्यों है। तो इसी तरह से उनकी क्यूरियोसिटी ने उनको एक वैज्ञानिक बना दिया। तो वी आर टेकिंग द लेसन नंबर 1 ऑफ 10th क्लास, वाटर। C.V. Raman loved water and knew the importance of water. So he called it the elixir of life, जीवन का अमृत। जिसे पूरी दुनिया खोज रही है वो तो उसके पास ही है। तो दिस इज द चैप्टर इज ऑल अबाउट वाटर। तो पानी पिए नहीं, लेसन पढ़े। Lesson number 1, water. I am reading for you. Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrit, a draught of which was thought to confer immortality. व्यक्ति जो है, इंसान, वो हमेशा एक ऐसे अमृत की तलाश में रहा है जिससे उसको अमरता मिल जाए, यानी कि वो जी जाए। तो वो आसपास, अपने आसपास ही उसको ढूंढ ले जो कि उसके पास ही है, वाटर, जो कि हर घड़े में भरा रहता है। इसमें यह भी बताया गया है, वी आर टेकिंग ओनली मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। आप उसको लेसन को रीड कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा। तो वी आर टेकिंग कि द लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, नाइल को लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। वो जो है वो मदर ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में नील नदी कहते हैं। तो इन सेकेंड पैराग्राफ वी आर टेकिंग, आई गिव दिस एग्जाम्पल एंड कुड गिव मैनी अदर्स टू एम्फेसाइज दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, वाटर को C.V. रमन क्या कह रहे हैं? एक कॉमन यानी साधारण सा सब्सटेंस यानी तत्व कह रहे हैं। पर ये साधारण तत्व जो है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसे हम ऐसे ही ले लेते हैं और वेस्ट भी कर देते हैं, इन आवर एवरीडे लाइफ इज द मोस्ट पोटेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ये जो है वह सबसे ज्यादा पोटेंट यानी कि शक्तिशाली और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक, अपने को वाटर को रोज देखते हैं इसलिए आश्चर्य नहीं होता, पर आप ही सोचो, ऐसी चीज जिसमें स्वाद नहीं है तो भी वो स्वादिष्ट लगता है और प्यास बुझाता है, वो है ना आश्चर्यजनक, है कि नहीं है? तो C.V. रमन लव्ड वाटर एज वी ऑल लव वाटर। हम सभी वाटर को प्यार करते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते। इसी तरह C.V. रमन ने भी यहाँ पर इसे मोस्ट वंडरफुल थिंग कहा है इन द फेस, यानी कि पृथ्वी के चेहरे पर सबसे सुंदर चीज क्या है? वाटर है, और वाटर से ही सभी चीजें रिलेटेड है। इन थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, there is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water, be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening. इसमें बताया गया है कि किस तरह से चट्टानों से बहता हुआ कलकल पानी कितना सुंदर दिखाई देता है और शाम को मवेशी कैटल्स जो होते हैं वो अपनी प्यास से बुझाते हैं। ये कहने की बात है कि शाम को बुझाते हैं, कभी भी बुझा सकते हैं। और
थर्ड पैराग्राफ में भी यह भी बताया गया है कि साउथ इंडिया में रेन फेड टैंक यानी कि जो बारिश का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करके टैंक्स बनाए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर में बहुत ही काम आते हैं। इन फोर्थ पैराग्राफ वी आर टेकिंग one of the most remarkable fact about water is its power to carry silt or finely divided soil in suspension. पानी की एक सबसे बड़ी खासियत है बहते पानी की कि वह अपने साथ, नदी का जो बहता पानी होता है वह अपने साथ सिल्ट यानी गर्द लाता है, यानी कि ऐसी मिट्टी जो बहुत ही महीन होती है। वो जो गर्द होती है, वो जो मिट्टी होती है उसे सिल्ट कहते हैं, SILT सिल्ट, और उसे डिवाइडेड सस्पेंशन, वो पानी के साथ घुली हुई लटकी हुई होती है, सस्पेंशन यानी लटकी हुई पानी में होती है, और इट इज वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। वह जो होती है सिल्ट, वह बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। सिल्ट का जो कलर होता है उससे वाटर का कलर वेरी करता है। The color of the water changes successively from the muddy red or brown of silt through the varying shade of yellow and green finally to the blue of the deep sea. किस तरह से वेरी करता है देखते हैं कि कभी मडी रेड हो जाता है यानी मटमैला लाल, फिर उसके बाद ब्राउन और उसके बाद में येलो, ग्रीन और फाइनली जब समुद्र में मिलता है तो वह ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का हो जाता है, जिसे मरीन ब्लू और सी ब्लू भी कहते हैं। इन अनदर पैराग्राफ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव जो है उसे सॉइल इरोजन कहते हैं और इट इज प्रिवेंट, वह रोका जा सकता है बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्री, बहुत सारे पेड़ उगाकर प्लांटेशन करके इस मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अनदर पैराग्राफ, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर को लाइफ का आधार बताया गया है। Every animal and every plant contains a substantial portion of free or combined water in its body and no kind of physiologically activity is possible in which the fluid doesn't play an essential part. इसमें बताया गया है कि अपने को बहुत सारे एड में भी देखते हैं कि 75% या 70% कोई कहता है अपनी बॉडी में पानी होता है। इसी तरह से सभी एनिमल्स, छोटे और बड़े क्रीचर्स की बॉडी में पानी होता है 70%। तो इसमें बताया गया है कि पानी के बिना कोई भी प्रक्रिया जो होती है बॉडी की वो चलती नहीं है। ऑथर फर्दर सेज, लेखक कहते हैं कि मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। लेखक ने कहा है कि जो ज्यादातर कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है अपने हिंदुस्तान की, भारत की, वो किस पे डिपेंड करती है? रेन पे डिपेंड करती है। इस तरह से उसमें इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता आ जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल इज क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव की प्रॉब्लम और इरेगुलर रेन की प्रॉब्लम यानी अनियमित वर्षा की प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि मिट्टी का कटाव क्यों हुआ? पेड़ काट दिए गए इसलिए हुआ। और वर्षा इरेगुलर क्यों हो गई? क्योंकि पेड़ काट दिए गए इसलिए हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इट इज क्लियर दैट द एडॉप्शन ऑफ द टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन की टेक्निक्स क्या है? ग्रो मोर एंड मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना ही इसका एकमात्र इलाज है। वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, उससे जो है वो वाटर को कंजर्व यानी संरक्षित करने में भी सहायता मिलती है। वाटर संरक्षित कैसे होगा? क्यों? क्योंकि अगर आप पेड़ उगाएंगे तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि वर्षा जो है वो पेड़ों से होती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भारत में इतनी वर्षा होती है तो वो पानी जाता कहाँ है? कहाँ जाता है वो पानी? और खारा हो जाता है, सेलाइन वाटर हो जाता है, जिसे हम कोई भी यूज में नहीं ले सकते। तो अगर वाटर को कंजर्व किया जाए, वाटर को कंजर्व कर लिया जाए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उस तरह से जैसे शेखावटी जो एरिया है और साउथ की भी बात कर रहे हैं सीवी रमन जी, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। बिग टैंक्स टू कंजर्व
रेन वाटर बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर, रेन वाटर की बात की जा रही है, इज देयरफॉर द वाइटल इंपॉर्टेंस, उसका बहुत ही वाइटल यानी महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रमुख महत्वपूर्ण है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी। अब सबसे ज्यादा क्या होता है कि नदियों से बह बह के पानी कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाके वेस्ट हो जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड, ये जो है प्रीशियस यानी बहुत ही अमूल्य बहुमूल्य, फ्लूइड यानी कि द्रव्य, बहुत ही बहुमूल्य द्रव जो है इसमें, आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, वह देश में से लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है। अनदर पैराग्राफ इज द हार्नेसिंग ऑफ आर रिवर्स, हमारे रिवर्स पे, जो रिवर यानी नदियों पर जो हार्नेस किया गया है, जो बांध बनाए गए हैं, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट इज अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। ये बहुत ही ज्यादा, अगर हार्नेसिंग नहीं की जाती है रिवर्स की और वाटर को फ्लो करके सी में जाने दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा ग्रेट लॉस ऑफ कंट्री है, which must be considered and dealt with the national lines, इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए। Here another way of conservation of water is that the systematic planting of suitable trees in every possible or even in impossible areas and the development of what one can call civilized forest as distinguished from the wild and untamed jungle। ये कहा गया है कि जहां तक हो सके सिस्टमेटिक प्लांटेशन किया जाना चाहिए और हर जगह जहां तक पॉसिबल हो, इवन डेजर्ट्स में भी प्लांटेशन होना चाहिए, डेजर्टिक प्लांट्स का प्लांटेशन होना चाहिए, जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके और वाटर को हम टेम कर सके, बांध सके। Another paragraph is the measure necessary to control the movement of water, पानी के बहाव को रोकने के लिए conserve its supplies can also serve subsidiary purposes of value of the life of the countryside। आप उसको रोक सकेंगे तो जो ग्रामीण जीवन है उसकी जो लाइफ है वो तो पूरी डिपेंड ऑन वाटर है, सारी की सारी कृषि वाटर पे डिपेंड करती है, तो वह आप अच्छी बना सकेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये कहा गया है, ऑन द सेंस, लास्ट में सीवी रमन कह रहे हैं, वाटर इज द कॉमनेस्ट लिक्विड, वाटर को साधारण से भी साधारण लिक्विड अपन मानते हैं। इन अनदर सेंस इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स, पर साधारण से साधारण सेंस में इसका उल्टा आप समझो कि यह मोस्ट अनकॉमन है। पानी से दूसरे लिक्विड बन सकते हैं पर दूसरे लिक्विड्स से, दूसरे द्रव्यों से पानी नहीं बन सकता। विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज विच आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ। किसी भी आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल से प्लांट को नहीं सींच सकते और अपनी प्यास भी बहुत दिनों तक नहीं बुझा सकते और नहीं एनिमल्स की प्यास बुझा सकते हैं। वो काम तो वाटर को ही करना पड़ेगा। तो इतनी जब बारिश होती है, इतनी रेन होती है अपने देश में, तो क्यों ना अपन वाटर को कंजर्व करें सभी लोग। ये कहा गया है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो इसीलिए ये इन्वेस्टिगेट करना कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वाटर की वो किस तरह से बरकरार रहती है, यही हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट है आजकल वैज्ञानिकों का, यही सबसे ज्यादा। यहाँ तक कि मंगल पे पानी ढूंढ रहे हैं, चांद पे पानी ढूंढ रहे हैं, जिससे कि सभ्यता को, सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट वाटर। जहां पर नदियां रहती हैं वहीं सिविलाइजेशन होती है। इट्स अ लेसन ऑल अबाउट वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन, रिटन बाय सीवी रमन, सीवी रमन के द्वारा लिखा गया है। एंड टेल्स अस अबाउट प्रीशियसनेस ऑफ वाटर, वाटर की अमूल्यता को बताता है। दिस इज द प्रीशियस फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी की सतह पर एक बहुत ही अमूल्य बहुमूल्य फ्लूइड यानी द्रव है। दैट इज कॉल्ड एलिक्सर ऑफ लाइफ बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा इसे क्या कहा गया है, अमृत कहा गया है। एंड वी आर टेकिंग ग्लॉसरी नाउ ऑन द पेज नंबर 4 पे हम ग्लॉसरी ले रहे हैं। वर्ड नंबर 1 इज एलिक्सर, हिंदी में इसे अमृत कहते हैं। नंबर 2 इज ड्रॉट, हिंदी में इसे घूंट कहते हैं, घूंट, पानी का घूंट लेते हैं ना पीते समय,
Libyan desert and a large desert in the north eastern Africa. नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका आप मैप में देखेंगे, वहां पर जो एक डेजर्ट है उसे लीबियन डेजर्ट कहते हैं। जैसे इंडिया के डेजर्ट को क्या कहते हैं? इंडिया के डेजर्ट को थार कहते हैं। थार डेजर्ट है, राजस्थान और गुजरात में है। वैली ऑफ नाइल, नील नदी की घाटी, वैली यानी घाटी, नील नदी की घाटी कहते हैं वैली ऑफ नाइल। नेक्स्ट वर्ड है सी ऑफ बिलोइंग सैंड, लार्ज विंडी डेजर्ट। बिलोइंग सैंड यानी बहुत ही ज्यादा तूफानी हवाओं वाला जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, उसको सी ऑफ बिलोइंग सैंड यानी कि समुद्र की तरह से रेत फैली हुई है। जिस तरह से अपन कैमल को क्या कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान का जहाज। तो जहाज तो समुद्र में होता है ना, फिर भी अपन कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो यहाँ पर समुद्र, ये रेत को क्या समझा? रेगिस्तान को क्या समझा? समुद्र की तरह से, रेत का समुद्र ही रेगिस्तान कहलाता है। टीमिंग, फुल ऑफ, ब्रिमिंग विद, टीमिंग यानी इकट्ठा होना। द मेडिटेरियन सी, द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में मेडिटेरेनियन सी कहलाता है। वो भूमध्य सागर भी जिसे कहते हैं हिंदी में। सिल्ट मैंने बता ही दिया था, सिल्ट क्या होती है? गर्द होती है। अबिसिनिया कहाँ है? मॉडर्न इथोपिया। आप मैप में देखेंगे, इथोपिया को ढूंढेंगे तो आप जानेंगे कि अबिसिनिया कहा जाता था उसको पहले। पोटेंट यानी पावरफुल, पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। ट्रिकलिंग यानी बहुत ही कलकल तरीके से बहना, फ्लोइंग इन स्मॉल अमाउंट। तो यू राइट द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक, आपके काम आएगी बहुत ज्यादा। क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है? द हार्ड आउटसाइड कोटिंग सरफेस, क्रस्ट कहा जाता है उसको, हार्ड आउटसाइड सरफेस को क्रस्ट कहा जाता है, बाहरी सतह को। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन कई कारणों से होता है, उसका एक कारण है पानी का बहाव, जो कि पेड़ नहीं होते जहां पर, वहां पर सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन किससे होता है? सॉइल इरोजन एयर से भी होता है, विंड से भी होता है। गुलीज एंड रेविंग्स, इसे दर्रे कहते हैं। नैरो डीप चैनल्स फॉर्म्ड बाय रेन वाटर, रेन वाटर से जो दर्रे बनते हैं उन्हें गुलीज और रेविंग्स कहते हैं। रट्स, नैरो ग्रूव्स और फुरोस, बहुत ही सकड़े घुमावों को क्या कहा जाता है? रट्स कहा जाता है, जो पानी के द्वारा बनते हैं। टेरेसिंग, टेरेसिंग कहा जाता है कि द एक्ट ऑफ लेवलिंग, सतह बनाना, बराबर करने के एक्ट को टेरेसिंग कहा जाता है। बंड्स यानी डैम्स। So this was the lesson water written by C.V. Raman. If you have understood the lesson, like, share and subscribe. Your likes tell me that you have understood the lesson. And you have any problem related to the lesson, write in the comment section.